दोस्तों ये हमारी बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है। और इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमेशा हम बेसिक्स पर फोकस करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा टाइम मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। दोस्तों मेंस में ये चीज़ मैटर करती है कि आपने आंसर शीट पर क्या लिखा है, आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते, 20 में से 15 क्वेश्चन करेंगे, 16 क्वेश्चन करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट क्वेश्चन की सही डिमांड को वो एड्रेस नहीं कर पाते। सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, बट क्या जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, जो जो चीज़ें आपको आंसर करनी थी वो आपने आंसर की हैं? लोग बस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं और उन्हें लगता है कि वाह हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, पर मेंस वो कई अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। उसका सही रीज़न यही है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस ही नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसे आंसर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज में जैसा मैंने कहा हम फंडामेंटल्स पर काम करते हैं। इस सीरीज में हमारा पहला वीडियो था सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स रिजल्ट 1 दिसंबर को आया था, यानी कि परसों। अभी तक हम स्लो चल रहे थे, पर अब चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करेंगी। अभी तक हमारी जो स्पीड थी उससे कम हम 5 गुना स्पीड से मूव करेंगे। तो प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है और आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हम आपका मेंस इस बार क्लियर करवा के छोड़ेंगे बहुत अच्छी रैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरह का कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में दिया होता है और नीचे मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ लें, जब आपको लगे आपने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ इस तरह का मैप बन जाना चाहिए। और सबसे बेस्ट तो है कि क्वेश्चन पेपर पे ही आप इस तरह से उसे मार्क कर लें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन ये आया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है जो हम देख रहे हैं, 15 मार्क का है। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, explain the control measures to bring down level of greenhouse gases which cause global warming in the light of Kyoto Protocol 1997। दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, उन्हें लग रहा होगा दो पार्ट्स है केवल, कि डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन इट्स इफेक्ट्स एंड एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स इन लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। बट अगर आप सही से पढ़ें, है ना, तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है और आपको जैसा मैंने बताया ऐसे मार्क कर लेना है। सबसे पहले आपको डिस्कस, इसको अंडरलाइन करके मार्क कर लेना है, क्योंकि हर कीवर्ड का, टेल वर्ड का एक फॉर्मेट है जिसमें आपको आंसर करना है। अगर ये एन्यूमरेट कह रहा है तो आपको पॉइंट्स में आंसर देना है। एनालाइज कह रहा है, क्रिटिकली एनालाइज कह रहा है, कंपेयर कह रहा है, तो आपको कंपेयर करना है। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंस आ जाता है बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव इन योर आंसर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव्स का क्या मतलब है, ठीक है ना दोस्तों। बट फिलहाल इस पे हम फोकस करते हैं। तो डिस्कस को हमने अंडरलाइन कर लिया, वहां पे 1 लिख लिया। फिर ग्लोबल वार्मिंग अंडरलाइन किया, 2 लिख लिया। एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, भाई इफेक्ट्स पूछ रहा है, 3 मैंने लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स को अंडरलाइन किया, 4 लिख लिया। टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ड आया, यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया अंडरलाइन करके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। अभी हम देखेंगे कि एक आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पर हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे मित्र आलोक सर ने टारगेट 5 एसडीएम्स, एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो बहुत ही फोकस्ड बैच है, जिसमें सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। और इस बैच का टारगेट ये है कि जब यूपीपीसीएस 2025 का फाइनल रिजल्ट आए तो ये पांचों लोगों का नाम एसडीएम के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उस लिस्ट में हो। तो अगर आपने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही फोकस्ड बैच रहेगा, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और इसका सिर्फ एक एम है कि आप इस साल, और इसका सिर्फ एक एम है कि यूपीपीसीएस 2025 के रिजल्ट में आप लोग एसडीएम बन जाएं। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में रजिस्टर करने का लास्ट दिन है। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां जाकर आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देख लिया कैसे क्वेश्चन में हमें अंडरलाइन करना है। अब हम देख लेते हैं आंसर हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है। क्योंकि आंसर में जो डायरेक्टिव दिया है वो क्या दिया हुआ है, डिस्कस दिया हुआ है ना। तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, नॉर्मल फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है। सबसे पहले इंट्रो पार्ट 1 में हमें दिखाना है कि ग्लोबल वार्मिंग, जहां पे हम बेसिक लिखेंगे,
ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे, ठीक है, बहुत बेसिक सा डायग्राम जो होता है दोस्तों, किताबों में दिया होता है कि ऊपर क्लाउड बने हैं, गैस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्लाउड में हमने जीएचजीस दिखा दी, नीचे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा दिया, ठीक है। फिर हमारा आता है बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट में हमें क्या दिखाना है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। जो जो हमारे पार्ट्स थे वो हमें बॉडी पार्ट में दिखाने हैं, ठीक है ना। जैसे कि इफेक्ट्स था वहां पर, कंट्रोल मेजर्स था, और क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमें सारे वहां दिखाने हैं। तो बॉडी पार्ट हमारा आ गया, बॉडी में इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, क्योटो प्रोटोकॉल उसको आप ब्रीफ में बताइए, फिर कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ जीएसजी चीज, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल की लाइट में। तो ये तीन पार्ट यहाँ पर आपके आ गए। फिर कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन में आपको क्योटो प्रोटोकॉल प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको मिला के आप एक कॉन्क्लूजन लिखिए। यहाँ पर बहुत ही एप्ट बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। और हर पार्ट के लिए आप एक छोटी सी सब हेडिंग बना दीजिए, ठीक है दोस्तों। यकीन मानिए इस तरह से अगर आपने 5 पार्ट्स में विद डायग्राम आंसर कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको 10 10 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर की हिम्मत ही नहीं होगी कि लेस देन 70% मार्क्स आपको उस क्वेश्चन में दे दे। और जब आप 70% स्कोर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप रैंक 1 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बस इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहिए दोस्तों। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे आपको पहले 5 मिनट में हर क्वेश्चन को FLM इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है, और कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये आप टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो हम वहां पर आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे डायरेक्टिव्स या टेल वर्ड्स, इनका क्या मतलब है। अगर ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो किस तरह से आपका आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेल वर्ड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगेन अगर आप आलोक सर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।